Assalamu alaikum. Welcome to an episode of GSFR Podcasts. Today we're going to discuss a very interesting and a very important topic. And we have with us today Mr. Faiz Wazar from Karachi, who runs the Gymnastic Arena and also GSFR in Karachi, and the man that needs no introduction, Dr. Wasim. So today's topic, we're going to be discussing steroids. And exactly what are steroids? Our aim at GSFR is to educate you on health and nutrition, but also to educate you on those elements of health and nutrition that a lot of people don't know about. So the topic for today is steroids. So let's kickstart with Faiz. What are steroids? Okay, so before we start discussing steroids, we need to understand कि ह्यूमन बॉडी के अंदर नेचुरल प्रोडक्शन और स्टीरॉइड्स में फ़र्क क्या चीज़ है। ये जो इंजेक्टेबल्स हम ले रहे होते हैं या हम ओरल फॉर्म में टैबलेट्स ले रहे होते हैं स्टीरॉइड्स की फॉर्म में, वो करती क्या है आपकी बॉडी में। सो बेसिकली फंडामेंटली इन दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टीरॉइड्स जो आप इंजेक्ट करते हैं या ओरल्स लेते हैं वो सिंथेटिक फॉर्म होती है। वो एक लैब के अंदर जो नेचुरली प्रोडक्शन होती है एक हार्मोन की, उसको सिंथेटिकली लैब के अंदर बनाया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है। जबकि जो ह्यूमन बॉडी की नेचुरल प्रोडक्शन होती है उससे ज़्यादा तादाद में बॉडी के अंदर इस्तेमाल करने को हम जब प्रेफर कर रहे होते हैं तो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेम चीज़ होती है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोडक्शन नेचुरली हो रही है, उसी को थोड़ा क्वांटिटी में बढ़ाकर सिंथेटिक फॉर्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है या ओरल फॉर्म में लिया जाता है, राइट। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली लोगों को अगर पता चले कि टेस्टोस्टेरोन को आपने ज़हन में रखना है एक मर्दाना हार्मोन कि जिसके अगर आप टेस्ट कराएंगे, कोई भी बंदा अगर अभी में देख रहे हो अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराएगा तो उसको एक रेंज नजर आएगी कि इतने से लेके इतने तक ये नॉर्मल रेंज है, ये फिजियोलॉजिकल रेंज होगी। और जब तक आप फिजियोलॉजिकल लिमिट में हो तो उस तरह के वो जो आप बॉडी बिल्डर्स जो बड़े बड़े साइज जो आप मैगजीन्स पे देख रहे होते हो या जो आप स्टेज पे देख रहे होते हो, वो फिजिक अचीव होती है जब आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को ले जाते हो सुपर फिजियोलॉजिकल लिमिट में, जितनी एक नॉर्मल है उससे ऊपर। तो फिर क्या होता है कि मसल ग्रोथ भी तेज हो जाती है, रिकवरी तेज हो जाती है, कॉर्टिसोल जो मसल को ज़ाया करने वाला वेस्ट करने वाला हार्मोन है उसके लेवल्स कम हो जाते हैं और आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो खून के अंदर के जिसमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आपकी रिकवरी एक आम इंसान से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। यानी कि आसान अल्फाज में जिस फिजिक को अचीव करने के लिए आपको 50 साल चाहिए वो बहुत कम अरसे में अचीव हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तो अभी हमने सिर्फ फायदे देखे ना एक बॉडी बिल्डिंग करने वाले बंदे के लिए, तो इसमें बेहतरीन बात है कि यार मेरे अगर मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाएंगे और मुझे ऐसी फिजिक मिल जाएगी तो ज़बरदस्त है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। एक नॉर्मल रेंज है उससे आपने चीज़ को क्रॉस किया है तो जो ड्रग होती है ना कि हर ड्रग का बेनिफिट और रिस्क रेशो होता है, तो अगर आपके लेवल्स बढ़ गए हैं तो उसके साथ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो आज हमारी जो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि लोगों को पता चले कि ये जो खुद से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और जो सब कर रहे हैं तो उसके एक प्राइस भी है जो कि आपको पे करनी पड़ सकती है कि अगर उसके साथ आपने ज़्यादा कोई गड़बड़ की। सो इसमें साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो किस तरह के साइड इफेक्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं? देखें, डॉक्टर गूगल जिंदाबाद सर्च कर लें। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप उसको उर्दू में भी सर्च कर सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं। जो सिंपल जो सीधी सीधी बात है कि उसमें एक्ने का होना, दाने निकल आते हैं, आवाज़ का भारी होना और हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल यानी कि एक्सेसिव बाकी जिस्म पे ग्रोथ और जहाँ होने चाहिए वहाँ से उड़ जाते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपका जो अपना टेस्टोस्टेरोन है वो शट डाउन हो जाता है, फीडबैक इनहिबिशन होती है कि बॉडी देखे अल्लाह ने ऐसे बनाई है ना कि वो देख रही होती है, अगर कोई चीज़ उसके लेवल्स बहुत बढ़ गए तो अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है बॉडी, इसीलिए कि जब इतना ज़्यादा हो गया तो अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप किया जाए। सो ब्रेन का सिग्नल होता है कि जी हमारी बॉडी में ऑलरेडी इतना ज़्यादा मौजूद है, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको बंद कर दिया जाए। बिल्कुल। और उसके साथ साथ फिर अगर लंबे अरसे तक आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हो तो इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट का कम होना, ना सिर्फ स्पर्म काउंट का कम होना बल्कि उनकी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सारा कुछ उस पर फर्क पड़ सकता है। तो इसके साथ साथ लिवर के ऊपर, लिवर टॉक्सिक भी होते हैं, पैराटॉक्सिसिटी होती है उसकी, किडनीज, इसके अलावा किडनीज के ऊपर होती है। तो ये जितनी भी जो ये साइड इफेक्ट्स हैं ये बढ़ जाते हैं डोज बढ़ाने से और ड्यूरेशन बढ़ाने से।
जितने भी ये कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स हैं, सबसे पहले तो हम ये बात भी कर रहे हैं कि पता नहीं मुझे समझ लगती कि क्यों लोग इसके ऊपर बात नहीं करते कि जितने भी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, उसके बगैर वो स्टेज के ऊपर नहीं खड़े हो जा सकते। देखिए, और इसमें अक्सर लोग अभी हमें देख रहे होंगे, वो कह रहे हैं ये क्या बात हुई, ये तो चीटिंग है। मेजॉरिटी यही हो रहा है, मेजॉरिटी लेकिन उसके साथ साथ इस चीज को आपने देखना है कि इसके ज्यादा कसूरवार बॉडी बिल्डर्स नहीं है, इसका ज्यादा कसूरवार वो सिस्टम है कि जिसने आपको एक 110 केजी का बॉडी बिल्डर दिखाया है जो कि रिप्ड है, श्रेडेड है बिल्कुल, 5% बॉडी फैट और वो स्टेज पे आ रहा है। अब उसके मुकाबले में अगर कोई नेचुरल बॉडी बिल्डर नेटी आएगा तो वो तो करीब मतलब उसको चांस नहीं है उसका, क्योंकि नेचुरली वो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अगर आप एक जंग में जा रहे हो तो आपके जो मुखालिफिन है वो तलवारों के साथ आ रहे हैं और आप खाली हाथ जा रहे हो तो क्या चांसेस है आपके। तो यानी कि ये जो सिस्टम डिजाइन हो गया ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी बड़ी बड़ी करती है कि हमें एक बंदा 100 केजी से ज्यादा का भी चाहिए, रिप्ड भी चाहिए, कि बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक सी कोई ऐसी एक फिजिक हो के तो सुपर ह्यूमन ना इस तरह, तो वो उसकी वजह से उनको देख के बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं और उन्होंने टारगेट जो अपना जो उन्होंने एक जो हीरो शो किया हुआ है या जो सोचा हुआ है उस तक पहुंचने के लिए फिर वो हर कोशिश करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। और याद रहे कि अगर आप जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं हो ना, आपकी जेनेटिक्स नहीं है तो आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अब उस तक पहुंचने के लिए लोग क्या करते हैं, डोज बढ़ा देते हैं, ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, कंपाउंड ज्यादा ऐड कर देते हैं, और कुछ डोजेज तो मैंने ऐसे सुने हैं कि जो उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। ये कोई तजुर्बा गानी है आपकी फिजिक, इसके साथ आपने आखिरी दम तक गुजारा करना है, और अगर आप अभी से ही इतने हाई डोज एनाबॉलिक्स पे हो तो आगे जाके गुर्दों का फेल होना, हार्ट अटैक का होना, इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी मतलब ये सारी चीजें ना, तो खुद से करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर लेट्स से अगर कोई आपको, क्योंकि ये हो रहा है पाकिस्तान में, ये हो रहा है, ये वीडियो बनाने की जो एक बड़ी वजह बनी वो ये थी कि अभी रिसेंटली एक साहब की डेथ हुई है, छोटे छोटे बच्चे, मतलब ये कि वो छोड़ के गए हैं, और हुआ ये है कि जो उनका ट्रेनर था ओबीस थे, वो ट्राइग्लिसराइड्स उनके ज्यादा थे, मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं थे, और ऊपर से एनाबॉलिक्स को भी डाल दिए, और उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ और वो मतलब बच ही सके और उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो ये वो चीजें, अब ये तो एक हमारे सामने है, खुदा जाने पूरे पाकिस्तान में कितनी ऐसी अमवात हैं जो कि डॉक्यूमेंट नहीं होती ना। तो इसलिए एनाबॉलिक्स का इस्तेमाल खुद से इस्तेमाल या अनपढ़ ट्रेनर से करवाना ये बहुत बहुत गलत अप्रोच है। और ट्रेनर जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं यही करूँगा कि देखिए ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये एक इंसान है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान की जान ली तो आप खुद ही देख रहे हैं कि ये कितना, मतलब नहीं कि हम एट द एंड हमने अल्लाह के पास जाके हिसाब देना है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़े पैसों के चक्करों में आप किसी का बड़ा नुकसान कर दें। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कंसर्न हमने देखा है लोगों का कि उस्ताद ने अगर कहा कि जी आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें, जिसके ऊपर पूड़ियाँ बना के दे दी जाती हैं फॉर इंस्टेंस ओरल फॉर्म के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी हमें कम्युनिकेट करना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई शख्स इस हवाले से कोई चीज़ दे रहा है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने स्टीरॉइड्स पे जाना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू टेक देयर ओन डिसीजन, तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए सबसे पहले, और अगर कोई रिसर्च कर रही है तो उसके बाद ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ जो वो ओरल फॉर्म में ले रहे हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में ले रहे हैं वो क्या चीज़ ले रहे हैं, और उसका नाम मालूम होना इसलिए भी ज़रूरी है बिलीव कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि अगर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो जब आप किसी प्रैक्टिशनर के पास जाएं, किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएं अपनी हालत को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए, तो कम से कम आपको ये पता हो कि उस डॉक्टर को आपने ये बताना है कि मैंने ये चीज़ ली है, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो या इंजेक्टेबल फॉर्म में। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको इंजेक्शंस भर के दिए गए होते हैं और उनसे मतलब सिरिंजेस में मतलब और उनको नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ है, वो कि मतलब उसके अंदर है क्या। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर वसीम फायज, इंटरेस्टिंग बात है कि मैं 2015 में आया था, यूके से आया था, और इस्लामाबाद आके जब मैंने स्टेरॉइड्स की सीन देखी तो यही था कि ट्रेनर्स क्लाइंट्स को बता नहीं रहे
और वो इस तरह से उनको साइकिल्स पे लगा रहे हैं कि आए आपका आज टिक्का लगना है, उसमें है क्या ये भी नहीं पता, और चार्जेस उनके लाखों। और लिटरली कुछ लोग हैं जो 6-6, 8-8 महीने साइकिल में हैं और उनकी फिजिक देख के ना आपको हंसी आती है कि यार आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। हमारे जो GSFR पे जो लोग रजिस्टर होते हैं जो कि नेचुरली सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे एक अच्छी फिजिक डिसेंट फिजिक अचीव कर लेते हैं, एथलेटिक फिजिक बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन एक एटलीस्ट लीड होते हैं, तो नेचुरली आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक एथलेटिक फिजिक अचीव कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ना न्यूट्रिशन की अलफ-बे का पता है, ना वर्कआउट कैसे करना है उसका पता है, इसकी साइंस का कोई आइडिया नहीं है। और एक ट्रेनर के लिए एक बड़ी खूबसूरत एक उसकी तरीके वारदात है कि जिसमें वो आपको कहता है कि 3 महीने में बॉडी बनाओ, कोई शॉर्टकट नहीं। ये जितनी भी फिजिक आपको नजर आती है ना जो कि एनाबॉलिक्स ले भी रहे होते हैं, ये इनकी अगर आप मसल मेमोरी देख लें कि कब से ये ट्रेन कर रहे हैं तो स्टिल आपको पता चलेगा कि 10-10 साल 15-15 साल से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो पहले तो नेचुरली आप जो है डाइट और एक्सरसाइज को अच्छा करें। और लेट्स से अगर आप कहते हो ये आपका अपना डिसीजन है कि मैं एनाबॉलिक्स पे जाता हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी हम टेस्ट जो करवा रहे हैं और 25-30 साल 35 साल के नौजवानों को तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो आ रहा है और बाहर तो वाले में, और यहाँ पे भी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डाला जा रहा है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी उसका मकसद है कि वो जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना, कोई अब्यूज ना करना। यूज और अब्यूज में फर्क है। और वो भी उस वक्त हो टीआरटी भी उस वक्त लेकर जाए जब नेचुरली आपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर ली, उसके बाद जरूरत पड़े। एग्जैक्टली। और आपकी 4-5 साल ट्रेनिंग की एक हिस्ट्री है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप डाइट कर रहे हैं, आपको पता है कार्ब साइक्लिंग क्या है, आपको पता है लो कार्ब डाइट क्या है, आप बेसिक विटामिन्स ले रहे हैं, आपने सप्लीमेंट सबसे। और दूसरा ये कि आज की वीडियो में हम ये भी बता दें कि सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स में फर्क है। ठीक है ना, कि सप्लीमेंट से मुराद ये है कि जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है उसको आप पूरा कर रहे होते हैं, रिकवरी को बढ़ाने के लिए ग्लूटामीन ले रहे होते हो, प्री वर्कआउट आप क्रेटीन ले रहे होते हो एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा वे प्रोटीन आप ऐड करते हो ताकि आपकी प्रोटीन आसानी से पूरी हो जाए। ये सारे सप्लीमेंट्स और ये सेफ है, पूरी दुनिया यूज कर रही है, 60-70 साल के लोग भी यूज कर रहे हैं। स्टेरॉइड्स एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है और उसके लिए अगर आप चाहते भी और आपका ये अपना डिसीजन है कि मेरा ये फैसला है कि मैं जा रहा हूँ, तो आप पहले खुद से सवाल करो कि क्या आप डाइट करते हो, क्या आप डाइट के मामले में डिसिप्लिन हो, क्या आप वर्कआउट अच्छा करते हो, क्या आपने 3-4 साल इतना टाइम लगाया है कि आपकी एक स्ट्रक्चर बन गया है, एक फिजिक बन गई है। तो उसके बाद फिर ये बातें होती है। ये नहीं है कि जैसे बस जुम्मा 8 दिन हुए और आप उसके बाद कह रहे हो कि मैं आर्नल्ड बन जाऊंगा। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यही एक चीज़ जो सेल की जा रही है, बट इट्स टाइम कि हम इसको चेंज करें और लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी कि हमें यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के हवाले से, गोरों के, जो स्टीरॉइड्स के बारे में एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखी है कि अगर हम कंपेयर करें हमारी सोसाइटी से उनकी सोसाइटी को, तो वो प्रेफर करते हैं कि कम से कम चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, डोज डिपेंडेंट होता है। हम डाइट का ख्याल नहीं करते, हम वर्कआउट का ख्याल नहीं करते हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते और हम कोशिश करते हैं कि 3-4 चीज़ें एक साथ इकट्ठी लगा के ज़्यादा क्वांटिटी पे लगा के हम वो टारगेट अचीव कर लें, जो कि कतई गलत है। बाहर से एक एथलीट आए, मैं नाम नहीं लूंगा, देखिए वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि वसीम भाई मैं तो परेशान हो गया, ये लोग जो फायदा हम कार्ब साइक्लिंग और एक्स्ट्रा कार्डियो से लेते हैं वही चीज ये लोग इतना डोज बढ़ा देते हैं कि उसे ले लेते हैं। लेकिन मतलब ऐसे लोगों को सुना कि वो इतनी डोज में T3 ले रहे थे कि वो कहते हैं ना कि ignorance is blessing। तो वो अनपढ़ लोग हैं, तो उनको अगर एक डॉक्टर ये पढ़ता है कि इसका कितनी डोज होनी चाहिए और उसके बाद अगर वो उसे 3 टाइम 4 टाइम ले, वो कभी नहीं लेगा। ठीक है ना उसको। तो इन लोगों के लिए ये जो अन्नेवा ये लोग खा रहे होते हैं और बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और उसकी वो टेंशन ही ले रहे होते हैं, तो इस वजह से वक्ती तौर पे तो उनको वो फिजिक मिल जाती है, लेकिन किसी भी वक्त कोई ना कोई ऐसा सारे कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है उनके साथ के। तो वो ये जो मैंने बात बोली कि इग्नोरेंस वाली, कि वो अपनी जहालत में क्या क्या कर रहे होते हैं और बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, और अल्लाह देखे बचाने वाला है। बट मतलब इसको मैं ऐसे किस तरह से बोलूँगा कि आप खुदकुशी नहीं कर सकते या आप खुदकुशी की कोशिश नहीं कर सकते भाई, किसी सूरत भी हमारा रिलीजन पे ये अलाउड नहीं है, किसी भी सूरत ये अलाउड नहीं है।
यही है कि अगर आप जितना सही तरीके से समझेंगे बॉडी बिल्डिंग की साइंस को, न्यूट्रिशन की साइंस को, उतने ही आप अच्छे तरह से लंबे अरसे तक एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। ओके, अब मुझे ये भी जरा हमें समझाएं डॉक्टर साहब कि ये जो पीसीटी एक चीज़ कहलाई जाती है, बहुत सारे जो देसी टर्म में इसको कहा जाता है कि बॉडी को वॉश किया जाए आफ्टर इफ समवन इज टेकिंग स्टीरॉइड्स, तो उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट? जब हमने एक शुरू की बात कि नेचुरल प्रोडक्शन जो है वो शट डाउन हो जाती है, ब्रेन सिग्नल देता है कि जी टेस्टोस्टेरोन मैन्युफैक्चर नहीं करना, उसकी प्रोडक्शन नहीं करनी है क्योंकि सिंथेटिकली अवेलेबल है। तो जब वो साइकिल कंप्लीट हुआ 2 साल, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, तो फिर क्या करना होता है कि हम वो नेचुरल प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करें? बिकॉज हमने रोक दिया स्टीरॉइड्स को इस्तेमाल करना, तो एक इंडिविजुअल जो इस बारे में नहीं जानता है साइकिल के बारे में, वो नहीं समझ सकता कि उसको रीस्टार्ट किस तरीके से करना है। तो ये पीसीटी क्या चीज़ है और ये क्यों जरूरी है? और पीसीटी के बारे में तो कोई इतनी अजीबोगरीब किस्म की बातें मशहूर है ना। एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया, उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन किया हमारा, और उसने कहा कि मेरा ट्रेनर था, उसने मुझे स्टेरॉइड्स दिए, 3 मंथ्स का मैंने साइकिल किया, 4 मंथ का, और फिर मैंने अपने जिस्म से वॉश करने के लिए पीसीटी दी। वो ये कोई गाड़ी वॉश नहीं हो रही, ये कोई ऐसा वॉश सिस्टम नहीं है कि 3 महीने जो आपने ड्रग्स दी तो उसके बाद डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। पीसीटी का मतलब है, मकसद है कि वो टेस्टोस्टेरोन जो आपका शट डाउन हो गया था, जो फीडबैक इनहिबिशन हो गई थी, उसको वापस लेके आए। ठीक है। और ये क्यों जरूरी है? ये जितने भी बॉडी बिल्डिंग करने वाले हैं उनके लिए ये बात समझना जरूरी है कि जब आप एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं और आपने ज्यादा लेवल उसके बढ़ा दिए, तो जो कॉर्टिसोल है वो सप्रेस हो जाएगा। लेकिन जब आप साइकिल छोड़ेंगे, जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आएंगे, तो जो इतने अरसे से सप्रेस हुआ जो कॉर्टिसोल था उसके साथ क्या होगा? वो वापस ऊपर जाएगा और रेशियो आउट हो जाएगा। और जब वो ऊपर जाएगा तो वो मसल्स को तहस तहस कर देगा और एक हार्ड फिजिक से एक सॉफ्ट फिजिक वो ऐसे आएगी, और उससे फिर आप लोगों को इंस्पायर भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो 3 माह में देखेंगे कि क्या बात है, और फिर अगले 3 माह में देखेंगे एक ही हुआ है। ठीक है ना? तो वो समझना जरूरी है कि आपका साइकिल ऑफ हुआ होता है लेकिन आपकी डाइट ऑफ नहीं हुई होती, आपका वर्कआउट ही बंद हुआ होता। तो ये जो हमारे यहाँ मौसमी बॉडी बिल्डिंग है ना, 2-3 महीने का साइकिल किया और फिजिक बनाई और फिर उसके बाद बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा और अपनी वही फिजिक अपनी आंखों के सामने तबाह होती देखी, तो उसमें एक बड़ी वजह पीसीटी का ना करना है। और अगर पीसीटी कर भी ली जाए तो उसके बाद एक्सरसाइज और डाइट को ऐसे खुदाफिज किया जाता है कि जब तक स्टेरॉइड्स पे है वर्कआउट करेंगे, जब तक स्टेरॉइड्स पे नहीं है तो वर्कआउट नहीं करेंगे। ये जो एक सोच है इसको भी बदलना है कि एक्सरसाइज एक लाइफस्टाइल है, वो आपने जब तक जिंदा है तब तक करनी है। अपनी डाइट का तब तक ख्याल रखना है जब तक आप जिंदा है और सोच समझ के खा रहा है। तो ये बेसिकली जो एक लाइफस्टाइल वाली बात है ना, इसको समझाना वो इसलिए भी जरूरी है कि लोग समझें कि भाई ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि फिजिक बनाई और छोड़ दोगे तो खत्म हो जाएगी। क्यों छोड़ोगे? आप एक्सरसाइज क्यों छोड़ेंगे? आप अपनी बॉडी की मेंटेनेंस क्यों छोड़ेंगे? अगर आपने एक अच्छी फिजिक बना ली है तो उसका शुक्र आप कैसे अदा करेंगे? करते रहेंगे, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे अपनी फिजिक को कि और अपनी खुराक, बल्कि उससे मोटिवेशन हासिल की जाए कि जी आपने कंसिस्टेंट। और आपके ऊपर जिम्मेदारी है क्योंकि आपकी फिजिक को देख के बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर हो। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी फिजिक को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी, ना सिर्फ आपके लिए जरूरी है बल्कि इर्द गिर्द के अगर खानदान में कोई एक आप वाहिद फर्द वाहिद है जिनकी बॉडी बन रही है ना, तो वो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। डॉक्टर वसीम ये बताएं कि पोस्ट साइकिल आफ्टर somebody is taken steroids for a long period of time, वो क्यों होता है कि उनको एक डिप आ जाती है उनके वर्कआउट्स में, उनके मूड में, उनके अप्रोच, एनर्जी लेवल्स? तो ऑब्वियसली when you're not taking steroids you're going to see an effect in that, but generally what happens to a person's mental state, इस पे ज़रा बात कर सकते हैं? देखिए, जब तक आप स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं ना, तब तक आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ ऐसी होती है, तो आप उस वर्कआउट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब जैसे ही आप ऑफ साइकिल होते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू होती है और उसके साथ साथ वो आपका फोकस भी उस तरह से नहीं रहता। तो इस सूरत में आपने वर्कआउट छोड़ना नहीं है, वर्कआउट की इंटेंसिटी कम कर दो। अगर आप ऑन साइकिल 6 डेज वीक वर्कआउट कर रहे थे तो आप ऑफ साइकिल 3 डेज 4 डेज वीक कर लें और फुल बॉडी वर्कआउट करें और उसकी इंटेंसिटी बेशक कम कर दें, जरूरी है। और हाँ, एक और बात भी कि याद रहे कि वो जो एक एडिक्शन होती है ना कि जब आप ऑन साइकिल होते हैं तो आपके मसल्स सही पंप हुए हुए होते हैं, तो वो वाली फीलिंग आपको उस तरह से ऑफ साइकिल नहीं आएगी। लेकिन
आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, जो आपकी बाकी मसल्स की जो प्रॉपर उनके ठीक होने के लिए जो एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है वो तो होती रहेगी ना। बहुत सारे लोग इसलिए मोटिवेशन लूज कर रहे थे क्योंकि आप वो 200 केजी का बेंच नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप 200 केजी उठाएंगे तो आपकी फिजिक मतलब उस तरह से यानी कि जो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि जैसे जरूरी है आप 150 पे आ जाए, 130 पे आप सेट्स बढ़ा दें, ठीक है, आप बीच में रेस्ट पीरियड बढ़ा दें, लेकिन यह है कि एक्सरसाइज करते रहना है। यहाँ पे आके ना उस्ताद काम आता है, बेउस्तादे ना रह जाना। तो अपना उस्ताद ढूंढे जो सर्टिफाइड हो, जो क्वालिफाइड हो, जो पढ़ा लिखा हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास ही आप आए, पाकिस्तान में और भी ऐसे लोग हैं जो सर्टिफाइड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कि राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जरा तहकीक कर लिया करें। अगर आप गाड़ी खरीदने से पहले इतनी चीज़ें देखते हैं, या गाड़ी कहाँ से उसकी मेंटेनेंस करनी, कहाँ से उसको आप गलत जगह पे नहीं जाते, तो जब आप अपनी सेहत की मेंटेनेंस किसी के हवाले कर रहे हैं या उसके लिए अगर कोई ट्रेनर हायर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप देख लें कि आपका जो ट्रेनर है क्या वो पढ़ा लिखा है कि नहीं। कि यहाँ तो आपको 3 पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब ये कि आप सिर्फ हमारे पास ही आए तो, और हम भी सीख रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि जैसे हम सब कुछ जानते हैं, हम भी इस फील्ड में स्टूडेंट हैं और शौक है सीखने का। और मैं एक बात करता हूँ कि ना सीखने की कोई उम्र है, ना सिखाने की कोई उम्र है। और याद रहे कि जितने लोग जो फ्यूचर में फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं या इसको एज अ प्रोफेशन लेके जाना चाहते हैं, आपकी जब तक प्रायोरिटी मखलूक खुदा की बेहतरी नहीं है, या आपकी नीयत ये नहीं है कि लोगों को मेरी वजह से फ़ायदा हो, तो कुछ अरसे का आपको वो मिलेगा, मतलब हो सकता है कि उरूज मिले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप चलते रहें, तो उसके लिए आपकी मेन फोकस होना चाहिए कि मेरे इस सर्टिफिकेशन से या मेरे इस न्यूट्रिशन नॉलेज से लोगों का फ़ायदा हो। वो जो इतने अरसे से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वो इंशाल्लाह उनको मिल जाए। और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है, जो अंदरूनी हेल्थ है, जो अंदर का मौसम है, वो अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, आई थिंक फाइनल क्वेश्चन यही है कि हमने स्टेरॉइड्स की तो बात कर ली है। अब ये जो इन द वेस्टर्न वर्ल्ड टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आ गई है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आ गई है, तो इस पे ज़रा आप डिस्कस करेंगे, एजुकेट द मैसेज ऑन एग्जैक्टली व्हाट दिस इज। उसके ऊपर भी ना बड़ी बहुत प्रो है, बहुत उसकी सपोर्ट में है, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ भी हैं। लेकिन 2 बातें मैं ऐसे करूँगा ना कि जिसके बाद मैं ये बोलूँगा कि एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो अल्लाह ने बनाया है, जिसका नॉर्मल होना ज़रूरी है आपके मूड के लिए, आपकी लिबिडो के लिए, आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए, उसके ठीक होने के लिए, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, आपकी रिकवरी के लिए, अगर उसके लेवल्स कम हो गए तो उस डेफिशिएंट स्टेट में और बढ़ती उम्र के साथ मसल वैसे ही वेस्ट हो रहा होता है, तो ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन जाती है बॉडी के लिए कि जिसमें आपका मसल लॉस हो रहा होता है। और ये बात मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ कि 80% ग्लूकोज भी मसल्स को चाहिए, तो अगर मसल लॉस हो रहा है तो डायबिटीज के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल यानी कि स्केलेटल को मसल्स की जरूरत है, जॉइंट्स की सपोर्ट, सारा कुछ कम हो रहा है, तो उसको पूरा करना मैं लोगों से, आप लोग फैसला करेंगे। अगर एक हार्मोन उसके लेवल्स आपके आए हैं बहुत कम, तो उसको पूरा करना क्या ज़रूरी नहीं है, क्या उस डेफिशिएंसी को पूरा करना इस वक्त बाहर से ले रहे हैं, जहाँ से ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करना, एक बात। दूसरा, जो सबसे बड़ी स्टडी है जिसने ये साबित किया है कि उन मर्दों में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम, ठीक है। तो इसलिए भी एक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात चल रही है कि उस डेफिशिएंसी को पूरा करना, साइड बेनिफिट और रिस्क ना अगर उसमें देखा जाए तो, और सिर्फ ये बात नहीं है कि लॉन्जेविटी की बात, यानी कि हम अगर उसको इस तरह से देखें कि एक इंसान है जो कि भरपूर ज़िंदगी गुजार, हर इंसान चाहता है कि वो भरपूर ज़िंदगी गुजारे, और अगर वो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे आ जाता है, उसके लिबिडो, उसके एनर्जी लेवल, उसको डिप्रेसिव उसकी उससे वो निकल आता है, और इसके साथ साथ जो हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। तो फिर बेहतर यही है कि, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उसको कोई प्रमोट करने से, लेकिन ये है कि जो मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इंक्लाइन हूँ टुवर्ड्स यूजिंग इट, कि अगर डेफिशिएंसी है तो इसको यूज़ कर लिया जाए। और वैसे भी डॉक्टर्स भी इस तरफ लोगों को लेके आ रहे हैं, अमेरिका में भी, बाकी जगहों में भी। पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट है, पाकिस्तान में लोगों को वैसे ही सप्लीमेंट्स की अवेयरनेस नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो बात की बात है। ये मज़े की बात है कि हेयर एट GSFR हमारा मकसद ही यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें ऑन हेल्थ एंड फिटनेस,
on holistic health, on mental health. ये सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक एजुकेशनल अंदाज में मिल जाएंगी। तो अल्टीमेटली हम यही कहते हैं कि पहली स्टेजेस तो ये है। आज हमने स्टेरॉइड्स डिस्कस की, ये तो लेटर स्टेज। These are for more advanced athletes and people who've been working out for a very long time. लेकिन first and foremost, it's your nutrition, your physical activity, your lifestyle. These things need to be corrected before we even think about taking anabolic steroids or synthetic drugs. एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको जो लोग देख रहे हैं जो कि ऑन साइकिल है, जिन्होंने खुद से शुरू किए हुए, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं ऑन साइकिल होते हैं, और एक साहब को है, उन्होंने कहा कि 1 महीना हो गया साइकिल पे, अब सोच रहा हूँ डाइट भी स्टार्ट करूँ। ये हुआ है, मेरे को बहुत जल्दी ख्याल नहीं है आप तो आप जब ऑन साइकिल है तो कम से कम अपने वाइटामिन के टेस्ट तो करा लें, क्योंकि मैंने बार बार देखा है लोग स्टेरॉइड्स पे होते हैं और उसके साथ उनके ट्राइग्लिसराइड्स पड़े हुए होते हैं, विटामिन बी डेफिशिएंट होते हैं, विटामिन बी12 डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशनली आप डेफिशिएंट हैं, फिर ये तरस रहे हैं विटामिन्स को, और आप एक्सोजेनस स्टेरॉइड तो लगा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि डाइट क्या करनी है और उसके साथ विटामिन्स कौन से रखने हैं। तो एक एहसान अपने ऊपर कर लें भी जाके कि कम से कम अपना पूरा ब्लड वर्क करें, सारे अब देखें कि यार कितनी डेफिशिएंसी है, कितनी टॉक्सिसिटीज हैं, और उसके बाद LFTs करा लेते हैं, RFTs करा लेते हैं, पहले देख तो लें कि जिगर के स्टेट में, गुर्दे के स्टेट में, तो अंधाधुंध जो ये चल रहे हैं तो इससे थोड़ा से आप बचें। और पहले तो यही है कि नेचुरली ही डाइट और एक्सरसाइज को लेके चलें, लेकिन हो सकता है कि आपको 10 साल बाद आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आप ऑन साइकिल है, तो कम से कम उसको सही तरह से जो न्यूट्रिशन वाली साइड है उसको भी देखें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का प्लान भी आपका प्रॉपर सही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ आई थिंक we'll end with डॉक्टर वसीम। हमारा अभी अगस्त 5 को शुरू होने वाला है बिल्ड एंड बर्न सीजन 8, ठीक है। अब the purpose of build and burn is again to educate the masses on nutrition and exercise. बहुत सारे लोग नहीं जानते कि बिल्ड एंड बर्न है क्या। बिल्ड एंड बर्न 3 मंथ्स का फेसबुक ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, जिसने हजारों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। ये एक सपोर्ट सिस्टम है, ये ग्रुप के अंदर हम लेके चलते हैं, अपने सारे क्लाइंट्स हमारे रजिस्टर होते हैं, और पिछली रजिस्ट्रेशन में कितने लोग थे? We had almost 400 लोगों ने हम पे ट्रस्ट करके ज्वाइन किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले। और वो रिजल्ट्स क्यों मिले, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम सिर्फ आपको डाइट और एक्सरसाइज बताते नहीं है, आपको उसके बारे में सिखाते हैं, आप बहुत कुछ सीख के निकलते हो। उस दिन भी एक कमेंट आया हुआ था यूट्यूब चैनल पे कि जितना मैं 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, जितना मैंने इन 3 मंथ्स में सीखा है उतना इन 10 सालों में नहीं सीखा। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम उसकी साइंस की, ये अल्लाह के दिए गए उलूम है और उनको सीखना है। और जब आप न्यूट्रिशनली इक्विप्ड हो जाएंगे, जब आप एक्सरसाइज के बारे में आपको इतनी सारी एक्सरसाइजेस पता चल जाएंगी, आप करके देखोगे, आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होगे, तो उससे होगा ये कि आपकी फिजिक भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और फिर आप दूसरों की भी हेल्प कर सकेंगे। फ्यूचर में हम यही प्लान कर रहे हैं कि जो भी हमारे बिल्ड एंड बर्न के जो विनर्स होंगे, जो कि बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, हम उनको प्रॉपर तरीके से चाहेंगे कि अगर वो उसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशनल लेके जाना चाहते हैं, तो उनको भी हम ऑनबोर्ड करें और इस तरह से हम अपनी टीम को भी एक्सपेक्ट करें।